वेलकम वाली वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि मंडे मार्केट की क्या डायरेक्शन हो सकती है, अपसाइड जा सकता है और या फिर यहाँ से थोड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। क्या प्राइस एक्शन बना है हम चार्ट से समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो फ्राइडे का दिन था, इस दिन के लिए एनालिसिस क्या था हमारा, हमने एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ प्लान किया। क्योंकि आप ये फ्राइडे का दिन देखोगे तो लगभग पूरा यहाँ पे एक छोटी सी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। ऐसे दिन प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमने इस दिन भी एक 1:3 का टारगेट यहाँ पे हम ले पाए हैं, क्योंकि एनालिसिस हमारा बहुत ज़्यादा क्लियर था। एनालिसिस बहुत क्लियर था कि यहाँ पे एक दिन पहले हमने देखा एक्सपायरी के दिन एक अच्छा मोमेंटम आके ऊपर के साइड क्लोजिंग हुई थी, तो हम कहीं ना कहीं बुलिश थे और हमने देखा था कि फ्लैट वगैरह ओपन होता है, ज़्यादा गैप डाउन बड़ा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हम बाय साइड ही जाएंगे। तो मैंने वैसा ही प्लान किया। क्या किया, जैसे कि मार्केट ओपन होने के बाद एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद जैसे ये कैंडल ने होल्ड किया, ये जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनने की ही थी, एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन हुई थी, तभी एंट्री ली और यहाँ पे मैंने पहले थोड़ी कम क्वांटिटी ली और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनने लगी और ऐड की, क्योंकि मेरा प्लान था कि ग्रीन जैसे ही बनेगी ऐड करना है, और क्वांटिटी ऐड की और मार्केट यहाँ तक गया। अब देखिए सिंपल था कि यहाँ पे एंट्री मेरी यहीं पे बनी, बॉटम में ये कैंडल बनते बनते यहाँ पे जैसे कि मतलब ओपन होना स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे एंट्री ली तो स्टॉप लॉस कहाँ बैठा, बहुत ही छोटा। उस हिसाब से इजीली 1:3 के ऊपर लगभग 1:4 के आसपास का टारगेट मुझे दिखाई दिया यहाँ पे। बट देखिए टॉप पे मैं बुक नहीं कर पाया। मार्केट जब रिवर्स हो रहा था थोड़ा सा नीचे बुकिंग हुई, 1:3 के भी नीचे बुकिंग हुई। क्योंकि क्या हुआ ना, मार्केट में हमारा रूल है, हम क्या करते कि यहाँ पे हमने एंट्री ली, अब 1:3 मिला तो तभी नहीं बुक करते। रूल क्या है कि चलो अगर फ्लो में निकल रहा है 1:5 1:10 भी मिले तो उसका वेट करते। लेकिन अगर एक बार 1:3 हमारा टेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट अगर रिवर्स होने लगे तो ये पोजीशन लॉस में नहीं कन्वर्ट होने देते हम। जैसे ही वापस वो रिवर्स होने लगा तो लगभग 1:2 के आसपास ही मैं निकल गया। तो ठीक है, देखिए आज इतना साइडवेज वाला दिन था, उस दिन भी हम अच्छा प्रॉफिट बना के अगर ग्रीन में क्लोज कर पाए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इसलिए देखिए ये भी सेम ट्रेड यहाँ पे आज स्टूडेंट ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया था आपको, चाहे तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए टाइमिंग देख सकते हो आप, 9:25 पे यही है। ये पहली कैंडल सेकंड कैंडल ने होल्ड किया, बस मैंने बता दिया था कि यहाँ से बुलिश मूव आएगा और यहीं से 2 बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और वहाँ पे हमें टारगेट मिला। तो देखिए ये वीक भी हमारा बहुत ही अच्छा गया है। लगभग 5 दिन में से 4 दिन कंटिन्यू हमने ग्रीन में क्लोज किया। एक ही दिन क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा हमें पोजीशन निगेटिव में क्लोज करनी पड़ी और वो तो कल का दिन था। क्योंकि देखिए आज तो हमने प्रॉफिट किया, कल का ही दिन थोड़ा प्रीमियम बढ़ नहीं पाए थे। मार्केट थोड़ा क्या हुआ था, हमने एंट्री ली यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा नीचे और फिर यहाँ से ऊपर गया। तो ठीक है, इस दिन हमने निगेटिव, क्योंकि प्रीमियम डीके हो रहा था तो हमने क्लोज कर दिया निगेटिव में। लेकिन उससे एक दिन पहले भी आप देखो, इस दिन भी हमने क्या किया, अच्छा एक बुलिश ट्रेड प्लान किया, 1:3 के ऊपर का टारगेट हमें मिला। एक दिन पहले भी हमने 1:5 का टारगेट लिया, उससे एक दिन पहले भी हमने यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान किया था, यहाँ से अच्छा खासा मूव मिला। इस दिन भी हमने क्या किया, प्रॉफिट बुक किया, आप टाइमिंग से देख सकते हो। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे क्या है ना कि जो भी ट्रेड मैंने लिए हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, ट्रेड जब सेटअप बन रहा था बनने से पहले ही स्टूडेंट ग्रुप में आपके साथ शेयर किया गया, सो दैट लाइव मार्केट में लर्न कर सके सब लोग कि कैसे क्या चीज़ें वर्क कर रही है, राइट। तो ये आज का अच्छा दिन था हमारा, यहाँ पे अच्छा टारगेट बुक किया। ज़रूर बताइए कमेंट में आपने आज के दिन कहाँ ट्रेड प्लान मतलब ग्रीन में क्लोज किया या नहीं किया, ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मंडे एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं हम, ठीक है। उसके लिए क्या करता हूँ ना, मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ थोड़ा, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है तो आपको क्लियर होगी चीज़ें कि एग्जैक्ट कर क्या सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर डेली चार्ट में ओपन करूँ तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता है बड़े चार्ट पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है ना डेली चार्ट पे कि मार्केट बुलिश था, बहुत बढ़िया रेंज बनाए, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये पूरा बुलिश साइन है। उसके बाद भी फिर 2 दिन इनसाइड कैंडल बनी, मतलब फिर से कंसोलिडेशन हुआ और फिर ब्रेकआउट, और आज ऊपर ही लेवल के आसपास ही होल्ड किया, ज़्यादा निगेटिव क्लोज नहीं किया। तो ये क्लियर क्या है कि ये बुलिश साइन है, ठीक है। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, मार्केट इतना ही स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा गैप अप हो सकता है 200 पॉइंट से भी ज़्यादा का। अगर होता है निफ्टी में तो ये अच्छा साइन होगा, क्योंकि हमें और बुलिश ट्रेड अच्छे मिलेंगे। क्योंकि मार्केट ठीक है, फ्लैट में भी बुलिश ट्रेड मिल सकते हैं, गैप अप में तो बहुत अच्छे बुलिश ट्रेड मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ से निगेटिव जाता है ना मंडे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन चिल्ला कर बोल रहा है कि मार्केट ने ऊपर जाना चाहिए। अब इसके बाद भी मार्केट देखिए कंसोलिडेशन यहाँ पे भी हो चुका है, फिर 1-2 दिन कंसोलिडेशन हुआ और फिर ब्रेकआउट, अब इसके बाद भी नीचे आएगा। तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि अगर मंडे फिर से नीचे आता है, ज़्यादा नीचे आता है, ये
जो कंसोलिडेशन हुआ था इसके भी नीचे मैं बताऊंगा आपको 15 मिनट चार्ट पे एग्जैक्ट एक्यूरेट लेवल बताऊंगा कि कहाँ कौन सी लेवल है। लेकिन अगर नीचे आता है ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, फिर मार्केट और ज़्यादा नीचे आ सकता है, फिर इसी रेंज में आके फंस सकता है, इस रेंज में आके। तो इसीलिए मार्केट ने ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर गैप डाउन वगैरह होता है तो फिर सेलिंग का भी सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर हमें दिखाई देगा। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए ना थोड़ा 1 आवर चार्ट पे भी आपको दिखेगी चीज़ें। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बना है। आप ये जहाँ से हाइज बने हैं ना वहाँ पे एक क्या करो, एक लाइन मार्क करो ऐसी, और जो लोज बने हैं ना वहाँ पे मार्क करो। तो आपको क्या दिखेगा कि देखिए एक बहुत ही बढ़िया सा एक चैनल पैटर्न क्रिएट हुआ है और उसमें ही मार्केट चल रहा है। अब ये चैनल ज़रूरी नहीं कि वापस यहाँ तक आए, क्योंकि बुलिश होगा ना तो फिर मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे रुके और यहाँ आए भी ना यहीं से भागे, अच्छा होगा, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी। या फिर मार्केट सीधा गैप अप हो, मैंने जैसे कि बताया कि ये रेजिस्टेंस से सीधा निकाल देगा फिर यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन अगर फिर से नीचे आता है, ये सपोर्ट के नीचे भी निकलता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, फिर मार्केट ये ब्रेक कर सकता है। तो एग्जैक्ट लेवल्स क्या होगी ना, तो उसके लिए चलिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि इस तरीके से रेंज बनी हुई है, राइट। अब सिंपल सी चीज़ क्या है ना कि मार्केट अगर फ्लैट वगैरह ओपन होता है तो यहाँ सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है ना थोड़ा नीचे जाएगा। नीचे 2-3 सपोर्ट है, ये छोटे छोटे सपोर्ट्स, बस वो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सपोर्ट्स पे आएगा और मार्केट होल्ड कर जाए, थोड़ा ब्रेकआउट वगैरह बनाए तो हम कॉल ले सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट बना के ऊपर गया है, अब कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब रिट्रेसमेंट कर रहा है। हो सकता है रिट्रेसमेंट और थोड़ी नीचे है, चलेगा, हमें रिट्रेसमेंट करता है तो बाकी, लेकिन सपोर्ट्स पे अगर मिलता है फिर से तो हम बाय करेंगे। ठीक है, कब तक बाय कर सकते हो वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखिए सपोर्ट्स है यहाँ पे, अगर नीचे आता है यहाँ से मार्केट, तो मान लो ये 24,970 लेवल है, अगर इससे के नीचे आता है तो फिर 2-3 सपोर्ट है छोटे छोटे, जो क्या आते हैं 24,920, एक आ जाता है 24,880। मैं छोटे छोटे सपोर्ट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जैक्ट लेवल पे ट्रेड मिलना चाहिए। ठीक है, 24,880 से 860 का ये पूरा जोन ही है, 24,880 से 860 का 20 पॉइंट का। इसके भी नीचे जाता है तो फिर 24,820 पकड़ लो। तो मतलब ये 2-3 ये पूरा के पूरा जोन ही सपोर्ट का है। यहाँ पे इस लेवल पे मिले, इस लेवल पे मिले, हम जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे बुलिश लेने के लिए। लेकिन एक बार अगर 820 के नीचे जाता है, मान लो इनकेस गैप डाउन वगैरह हुआ सीधा, क्योंकि ये 820 लेवल कौन सी है जो नीचे से आ रही है ना, अभी हमने देखा ना इस तरीके से, ये है 820। अगर गैप डाउन वगैरह 820 के भी नीचे होता है या फिर इसके आसपास ही होता है और नीचे जाता है थोड़ा, तो फिर डिफिकल्ट होगा मार्केट को ऊपर आना, फिर नीचे जा सकता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, ठीक है गैप डाउन होता है होने दो, डायरेक्टली पुट मत लो पैनिक में आके। ठीक है, मार्केट को थोड़ा हो सकता है ऊपर जाने दो। क्या करता है देखो, क्या ऊपर सस्टेन करता है, अगर नहीं कर पाता है फिर से लोज के आसपास आता है, फिर से लोज के आसपास सस्टेन करता है, तो ब्रेकडाउन जैसे आएगा पुट साइड का ट्रेड हम प्लान कर लेंगे। ठीक है, 1:3 का तो एक इजीली ट्रेड मिल जाएगा हमें, स्टॉप लॉस वही 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। तो नीचे का तो मुझे क्लियर है कि यहाँ पे ये सपोर्ट्स बहुत 2-4 सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैं सेलिंग नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा नीचे ओपन होता है तो ही सेलिंग करूँगा। ठीक है, सिंपल हो गया। अब ये लेवल्स आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, मार्क करके रखो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि ऊपर का क्या है सिनेरियो, फ्लैट का गैप डाउन का समझ में आएगा। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, ऊपर जाता है या फिर गैप अप होता है, गैप अप का तो क्लियरिटी है मुझे बहुत ज़्यादा कि अगर गैप अप होता है, जैसे कि ऊपर से एक रेजिस्टेंस जो आ रहा है हमारा, हमने अभी मार्क किया था स्टार्टिंग में, आपको पता है कि ऊपर के साइड से लगभग इस तरीके से वो जो रेजिस्टेंस बनते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर ओपन होता है, मान लो ये लेवल आ जाते हैं 25,180, अगर इसके ऊपर या इसके आसपास ही ओपन होता है तो मैं थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद जैसे सपोर्ट बनेगा और होल्ड करेगा तो मैं ब्रेकआउट का ही वेट करूंगा, कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी। ऊपर के अगर टारगेट बता दूँ तो ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस में बता देता हूँ, वहाँ पे आप एज अ टारगेट बुक कर सकते हो उन लेवल्स पे। ठीक है, 25,240, 25,340, 25,440, ये सभी क्या है ना रेजिस्टेंस लेवल्स है। ठीक है, अगर बहुत ही बड़ा मूव आता है तो 25,700 के आसपास भी जा सकता है मार्केट, तो ये है। लेकिन अगर ठीक है चलो ये तो हो गई गैप अप के बाद, गैप डाउन के बाद भी आपको पता है क्या करना है। लेकिन अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है तो क्या करना है, देखिए यही कहीं ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसके आसपास थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट हो सकता है मार्केट को सेलर्स थोड़े नीचे लेके आए। इसलिए यहाँ पे मैं तो हूँ बुलिश है, मैं प्लान कैसे करूँगा यहाँ पे कि अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास मिलता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करके होल्ड करके ब्रेकआउट देता है, तो मैं क्वांटिटी बुलिश साइड ही प्लान करूँगा, लेकिन थोड़ी सी स्मॉल कम क्वांटिटी प्लान करूँगा, 50% ही करूँगा। अगर जैसे जैसे मुझे लगता है कि हाँ स्ट्रांगनेस, मतलब मार्केट में
मार्केट स्ट्रांग हो रहा है, बुलिशनेस आ रही है, तो फिर मैं ऐड करूँगा क्वांटिटी, और जैसे ही मेरे लेवल्स निकाले तो और ऐड करूँगा। तो इस तरीके से प्लान करेंगे, ये मेरा प्लान रहेगा। देखिए क्लियर है, मार्केट बिल्कुल ऐसा रेंज में फंसा हुआ है और निकलना तो ऊपर के साइड ही चाहिए। गैप अप वगैरह हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सिर्फ ध्यान रखना थोड़ा इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन होता है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रह सकता है, क्योंकि आज भी साइडवेज हुआ है, हो सकता है और थोड़ा यहाँ पे रेंज बना है, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट में एक बड़ा मूव आने के बाद थोड़ी रेंज ही बनती है और फिर ब्रेकआउट देता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में शेयर, देखिए स्टूडेंट ग्रुप में मैं सेटअप्स लाइव मार्केट में इसलिए शेयर करता हूँ, जब बन रहा होता है उससे पहले ही शेयर करता हूँ। इसका रीज़न क्या है कि जो भी मेंटरशिप ग्रुप में यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम जिन्होंने भी लिया, जितने भी स्टूडेंट्स ने मेंटरशिप प्रोग्राम लिया है, सीखा है, मास्टर क्लास जो उसमें प्रोवाइड किया है उससे सीखे ये चीज़ें, तो उनको लाइव मार्केट में कुछ दिन प्रैक्टिस हो कि कैसे क्या सेटअप्स बनते हैं, कैसे क्या यहाँ पे एंट्रीज बनती है और टारगेट कैसे बुक किए जाते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आप भी स्टूडेंट ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। अगर आपको सीखना है, आप अगर इंटरेस्टेड हो सीखने में, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे आप मेंटरशिप लेते हो स्टूडेंट ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी अच्छा खासा बड़ा डिस्काउंट कूपन भी रखा है, तो उसका भी यूज़ करिए। कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।